होम ऑफ मूवीज प्रेजेंट्स लॉयन। कहानी की शुरुआत में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सरू। सरू अपने बड़े भाई के साथ एक चलती हुई ट्रेन से चोरी कर रहा होता है क्योंकि ये बहुत गरीब है। इनको अपना गुजारा करने के लिए चोरी करनी पड़ती है और ये अपना चोरी किया हुआ कोयला एक दुकान पर बेचने जाते हैं, जिसके बदले में दुकानदार इनको 2 थैली दूध देता है और उसी दुकान पर जलेबियां बन रही होती हैं। तभी सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं तुझे एक दिन जरूर जलेबी खिलाऊंगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। और सरू कहता है कि हम पूरी दुकान खरीद लेंगे। और अब ये दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की एक छोटी बहन भी होती है और इनकी माँ दोनों भाइयों से पूछती है तुम दूध कहाँ से लेके आए, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देते। और उसी रात सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। तभी सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उसका भाई उसे मना करता है और कहता है कि वहाँ पर बोरियां उठानी पड़ती है, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो सरू अपने भाई को कभी कुर्सी तो कभी साइकिल उठाकर दिखाता है और जब सरू ज्यादा जिद करता है तो उसका भाई उसे अपने साथ ले आता है और फिर दोनों भाई एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर सरू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसको जगाता भी है, लेकिन सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। वो अपने भाई को कहता है कि मुझे सोने दो। तो गुड्डू अपने भाई सरू को स्टेशन पर ही एक बेंच पर लौटा देता है और सरू को कहता है कि मैं सुबह तक काम करके लौट आऊंगा, तुम यहीं रुकना। तो सरू कहता है कि आते वक्त जलेबी लेते आना। और इसके बाद गुड्डू वहां से चला जाता है। और फिर कुछ समय बाद रात में सरू की आंख खुलती है तो स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। पूरे स्टेशन पर कोई नहीं होता सिवाय सरू। तो सरू बेंच से उठकर वहीं स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है और कुछ ही समय बाद सरू की आंख लग जाती है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह ट्रेन चल रही होती है और ये देखकर सरू घबरा जाता है, क्योंकि उस पूरी बोगी में कोई नहीं होता। बोगी में इधर उधर भागता है, वो अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक होते हैं। अब सरू फंस चुका था। और फिर कुछ समय तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंचती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से है। अब वह स्टेशन पर उतरता है। सरू टिकट काउंटर पर पहुंचता है और उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सभी बंगाली बोल रहे होते हैं। इसके बाद सरू स्टेशन पर बैठे अपने जैसे बच्चों के साथ लौट जाता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो वहां पर बैठे बच्चों को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं और सरू किसी तरह से उनसे बच के वहां से भाग जाता है। आधी रात को इस सुनसान शहर में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे देवी माँ का एक मंदिर दिखाई देता है। सरू देवी माँ को नमन करता है और वहां रखा प्रसाद खा लेता है। और अगली सुबह सरू एक ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है। तभी वहां एक औरत आती है जिसका नाम होता है नूर और वह सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है कि गणेश तले। ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले का एक छोटा सा गाँव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर सरू को अपने घर ले आती है और उसे नहलाती है, खाना खिलाती है और कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने में मदद करेगा। और अगली सुबह रामा नाम का एक आदमी आता है और बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, उनको ऐसे ही लड़के की तलाश थी। और सरू को इन पर शक हो जाता है। सरू वहां से मौका देखकर भाग जाता है। अब सरू हावड़ा ब्रिज के नीचे रहता है। उसे अपनी माँ की याद आ रही होती है, लेकिन सरू अब अपनी माँ से बहुत दूर था। ऐसे ही सरू को अब 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह बारिश हो रही होती है और सरू एक कैफे के बाहर बैठा होता है और कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है। सरू उस लड़के की नकल उतार रहा होता है और जब लड़के को सरू दिखाई पड़ता है तो वह बाहर आता है और सरू को कुछ खाने को भी देता है और उसे अपने साथ प्ले स्टेशन ले आता है और बताता है कि इसे बंगाली भाषा नहीं आती। और जब सरू से उसका गाँव का नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि गणेश तले, लेकिन इस नाम को इतनी दूर कोई नहीं जानता। इसलिए पुलिस सरू को अनाथालय भेज देती है। और 3 महीने गुजरने के बाद सरू से मिलने के लिए एक महिला आती है जिसका नाम होता है मिसेज सूद और वह सरू को बताती है कि हमने तुम्हारे माता पिता को सब जगह ढूंढा है, हमने अखबार में भी तुम्हारी फोटो छपवाई है, पर हमें तुम्हारी परिवार का कुछ पता नहीं चला। तो सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। तो मिसेज सूद कहती है कि ऑस्ट्रेलिया का एक कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, जिसके लिए तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। और इसके बाद मिसेज सूद सरू को अपने घर ले आती है जहाँ और भी बच्चे होते हैं। मिसेज सूद सभी को इंग्लिश के वर्ड, टेबल, मैनर सब कुछ सिखाती है। और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिसेज जॉन और उनकी वाइफ मिसेज सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, सरू को देखकर बहुत खुश होते हैं और सरू को अपने घर ले आते हैं। और अब एक छोटे से घर में रहने वाला बच्चा जो जब इतना बड़ा घर देखता है तो वह हैरान रहता है। अभी भी वह उदास रहता है क्योंकि उसे अभी अपना वही छोटा घर याद आ रहा होता है। तभी मिसेज सू, जिन्होंने सरू को अडेप्ट किया होता है, वह सरू से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, अभी नहीं तो सही, लेकिन एक दिन तुम मुझे जरूर सब बताओगे। और इसके बाद सरू उनका रहन सहन, उनकी भाषा धीरे धीरे सब सीख रहा होता है। मिसेज सू सरू से बहुत प्यार करती है और 1 साल बाद मिसेज सू और जॉन एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो मेंटली थोड़ा डिसेबल्ड होता है। वो इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन मिसेज सू और जॉन इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेज सू रो रही होती है और सरू उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। इसका मतलब कि सरू मिसेज सू को अपनी माँ मान चुका होता है। और अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल हो जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। जॉन और मिसेज सू को सरू पर गर्व होता है और अब सरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। सरू अपने भाई से मिलता है जिसे मिसेज सू और मिसेज जॉन ने सरू के 1 साल बाद अडॉप्ट किया था।
लेकिन सरू और उसके भाई की ज्यादा बनती नहीं है। और इसके बाद सरू अपनी इंडक्टरी क्लास में जाता है जहाँ सब अपने बारे में बता रहे होते हैं और अब सरू बताता है कि वह कोलकाता इंडिया से है। इसके बाद ये सभी एक हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ पर और भी इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारे तरह तरह के इंडियन फूड बनाए जाते हैं। और जब सरू वहाँ पर जलेबी देखता है तो उसे अपने बचपन का वही मंजर याद आ जाता है जब वह अपने भाई से जलेबी खाने के लिए कह रहा था और उसके भाई के पास उसे जलेबी दिलाने के पैसे नहीं थे और सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दोस्तों को बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से नहीं है, वो कहीं और से है। बचपन में वो खो गया था और वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब वो ट्रेन रुकी तो वो कोलकाता पहुंच गया। तभी वहां बैठा एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था, तो सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गाँव का नाम पूछता है तो सरू कहता है गणेश तले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गाँव का नाम सही से बोल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि सरू को अब हिंदी नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। तो वो लड़का उसे बताता है कि अगर हम कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से जहां तुम बचपन में पहुंचे थे वहां से टाइम और ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करें तो हम तुम्हारे गांव की रेडियस में पहुंच सकते हैं। तभी वहां बैठी एक लड़की उन्हें गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि इसके जरिए तुम दुनिया की कोई भी जगह ढूंढ सकते हो, लेकिन सरू इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता और पार्टी खत्म कर वहां से चला जाता है। अब उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लूसी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और अगली सुबह सरू को खड़े होते ही फिर से अपने भाई बहन और माँ की याद आ रही होती है और वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन पर अपने गांव गणेश तले को ढूंढ रहा होता है। वो हावड़ा स्टेशन से ट्रेन की स्पीड और टाइम भी काउंट करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो निराश हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल गुजर जाते हैं। लूसी और सरू का प्यार अब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, लेकिन सरू अपने परिवार की टेंशन में होता है। उसे हर वक्त अपनी घर की याद सताती है और वो एक दिन लूसी को कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, और दोनों अलग हो जाते हैं। और जब कई दिनों बाद सरू लूसी को एस्केलेटर पर देखता है तो उससे बात करता है और वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास आता है जिसकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक यही लगता था कि मिसेस सू ने उन्हें इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मिसेस सू उन्हें बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे पिता ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मॉम डैड और घर परिवार की जरूरत है, लेकिन तुम अब मुझसे बात नहीं करते, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को भी लगता है कि उसे अपनी मॉम की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है। इसलिए रात को फिर से एक बार सरू गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढ रहा होता है और अब की बार सरू को मैप पर वो जगह दिख जाती है जहां उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। अब वो धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसको अपना गाँव जिसका नाम होता है गणेश तलई वो मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है और ये बात वो अपनी मॉम को बताता है और मिसेस सू भी सरू के लिए बहुत खुश होती है और वो चाहती है कि सरू इंडिया जाकर अपनी बायोलॉजिकल मदर और अपने भाई से मिले। इसके बाद सरू इंडिया आ जाता है और अपने गांव आकर उन्हीं गलियों से गुजरता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था और अब वह अपने उस छोटे से घर में पहुंचता है जहां वो अपनी माँ और भाई के साथ बचपन में रहता था, लेकिन अब उस घर में कोई नहीं रहता। वह आस पड़ोस में पूछता है लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि उसको अब हिंदी नहीं आती, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसको इंग्लिश आती है। सरू उससे पूछता है कि जो परिवार यहाँ रहता था वो कहाँ गया। उसे अपनी माँ, अपने भाई और बहन का नाम भी बताता है। वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो लौटकर वापस आता है और वो सरू को इशारा करता है। सरू देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। वो औरत कोई और नहीं सरू की बायोलॉजिकल मदर होती है, जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। सरू अपनी माँ के गले लग जाता है। सरू की बहन भी यहाँ होती है और तभी सरू पूछता है कि गुड्डू कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी रात को उसके भाई की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। और फिर सरू अपने मॉम डैड को ऑस्ट्रेलिया कॉल लगाता है और बताता है कि मुझे अपनी बायोलॉजिकल मदर मिल गई है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, आज भी आप ही मेरे लिए मॉम डैड हो। और फिर सरू अपने गांव की उन सभी जगहों पर जाता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसे अपने भाई की याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें असली फुटेज दिखाई जाती है जहाँ सरू की मॉम इंडिया आती है और उसकी बायोलॉजिकल मदर मिसेस सू को गले लगा लेती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जिन्हें मिसेस सू और मिसेस जॉन जैसे माँ बाप मिल पाते हैं। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और इसने कमाई की थी $141 मिलियन।